बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। फार्मिंग टिप्स चैनल पर खुश आमदीद। मौजूद नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम राना जावेद अशरफ, MSc हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हूँ। तो मेरी कोशिश है कि किसान भाइयों की हेल्प आउट करने के लिए वो नई से नई आइडियाज़ के साथ नई से नई वीडियो बनाता हूँ और ये मैं सदका जारिया समझ के बनाता हूँ। तो मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सीडलेस की प्रूनिंग के हवाले से। अगर आप इसकी प्रूनिंग नहीं करते तो आपको क्या नुकसान है, अगर आप इसकी प्रूनिंग करते हैं तो आपको इसका क्या फ़ायदा है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आप सब दोस्त फ़ायदा उठाएंगे और मेहनत करेंगे। प्यारे किसान भाइयों, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपने मुल्क की सरज़मीन से लाखों रुपए एकड़ से कमा सकते हैं। तो अगर अल्लाह ने ये दिया हुआ जन्नत का टुकड़ा आपको दिया है, आप इससे कुछ नहीं कमाते, तो कल बरोज़े क़यामत इसका हिसाब भी अल्लाह पाक आपसे लेगा। तो प्यारे किसान भाइयों, आइए चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जी नाज़रीन, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का पहला सवाल है कि सीडलेस लेमन की प्रूनिंग क्यों करनी चाहिए। सीडलेस लेमन की प्रूनिंग इसलिए करनी चाहिए कि अगर इसके आप पूरे साल में 2 मरतबा फ्रूट इसका लेते हैं, इसका फल लेते हैं, तो जाहिर है कि उतनी खुराक आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर सर्दी में आपका नींबू इसका दूसरा फल आता है, एक इसका जो फल है पीक सीज़न में गर्मी में जून जुलाई में मार्केट में सेल हो जाता है। जैसा कि अभी जून के लास्ट दिन चल रहे हैं, जुलाई के, और अभी लेमन हमारा बिल्कुल ये ख़त्म हो चुका है, मार्केट से भी ख़त्म हो चुका है। पंजाब में तकरीबन लेमन लोग तोड़ के फारिग हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कहते थे, जिन लोगों के सवालात थे कि ये बिकता नहीं है, वो हमसे रब्ता करे, हमें सेल करे और हम ख़रीदार मौजूद हैं। तो इसकी प्रूनिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पूरा साल इसका फल तोड़ते रहेंगे, पूरा साल आप इसका फल लेते रहेंगे, सर्दी में इसका फल आएगा, गर्मी में भी आएगा। गर्मी का रेट आपको अच्छा मिलेगा, सर्दी का रेट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक़्त इसका यूज़ घरों में भी कम है, होटलिंग में भी कम है और हर जगह पे इसका यूज़ कम हो जाता है। तो उस वक़्त का जो चाइना लीमू होता है या देसी लीमू होता है, उस वक़्त वो अचार के लिए काम आता है, तो वो मंडियों में बेभाव आ जाता है और उसकी एक्सपोर्ट बाहर की दुनिया के लिए भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको पूछता कोई नहीं। तो इसलिए आप सर्दी का फल इसका ज़ाया करें और गर्मी के फल को आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सर्दी का फल ज़ाया करने का मतलब ये है कि अभी ये मेरे बैकजन पे ये नई फ्लावरिंग आ रही है, ये नई फ्लावरिंग आ रही है। अगर इस फल को हम पालेंगे तो ये 2 महीने 3 महीने ले जाएगा। सितंबर के बाद ये तैयार होगा और ये साल में 2 से 3 फल देता है। और अगस्त में आप इसका फल तोड़ लें और सितंबर में 15 सितंबर को जाके आप इसकी प्रूनिंग कर दें। तो इसकी प्रूनिंग का तरीका भी हम बता देते हैं आपको, और इसका फल ज़ाया करने का तरीका, सर्दी का फल ज़ाया करने का तरीका बता देते हैं। अभी ये जो फल लग रहा है आप इसको यहाँ से ज़ाया कर दें। इससे जो पीछे ब्रांचें जितनी भी निकलेंगी वो सारी की सारी ब्रांचें सर्दी में फल नहीं उठाएंगी और नीचे से ब्रांचिंग होगी, ब्रांचें निकलेंगी, वो ब्रांचें जाके मार्च में अप्रैल में फल उनका तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आपका सर्दी का टाइम भी बच जाएगा और सर्दी का मतलब कि जो आपकी मसरूफियत है वो भी बच जाएगी। और उसके अलावा लोगों का ये कंसेप्ट है कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, तो मैं आपको तकरीबन 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर ये पौधा प्रून करके दिखाता हूँ कि आप इसको किस तरह प्रून कर सकते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है कि आपके पास ये कटर होना चाहिए, आपके पास माली है तो माली के पास होना चाहिए, अगर आपने खुद ये मेहनत करनी है तो खुद आपके पास कटर होना चाहिए। तो इसकी जो हाइट मेंटेन करनी है वो आपने 5-6 फीट 7 फीट से ऊपर इसको जाने नहीं देना। तो हम इसके मुख्तलिफ स्टेप के अंदर प्रूनिंग करके आपको दिखाते हैं। एक तो ये देखें,
फिर लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि पौधे कितने लगाने चाहिए। हमने जो ये बाग लगाया हुआ है ये हमने 10 बाई 10 पे लगाया हुआ है। अगर आप बाग लगाना चाहते हैं, अगर मेहनत कर सकते हैं तो 10 बाई 10 पे लगा लें। अगर मेहनत नहीं कर सकते तो 15 बाई 10 पे लगाएं। लाइन से लाइन 15 फीट हो और पौधे से पौधा 10 फीट हो। तो हम आपको दिखाते हैं, लोगों का ये विजन क्लियर होगा कि वो जुड़ जाता है, वो ऐसे हो जाता है कि आपस में अगर इसकी प्रूनिंग की जाए इसको आप कितने साल लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रूनिंग की तरफ। तो ये सबसे बेहतर तरीका इसका प्रूनिंग का ये है कि इसकी नई शाख को, ये जो नया, कुछ लोग पंजाबी में से गुल्ला भी कहते हैं, कोई नई ब्रांच भी कहते हैं, इसको नहीं काटना आपने, इसको नहीं काटना। इसके पत्ते के कलर से आपको आइडिया हो जाएगा। आपने जिस शाख को काटना है वो पुरानी होनी चाहिए और वो पुराना पत्ता होना चाहिए। जैसा कि मेरी ये बैक जाने पे ये है, जैसा कि ये है, ठीक है जी। और अगर आप इसको काट लेते हैं तो जो आपका सर्दी का फल है वो आपका ज़ाया हो जाएगा और गर्मी का फल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अगर इस तरह आप करते हैं तो जितना पौधे का जोर है वो सारे का सारा गर्मी में आएगा, और जब गर्मी में आएगा तो आपको इसका रेट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है जी। ये अभी एक साइड की है, ठीक है। एक साइड करने के बाद आगे आ जाइए। अभी ये जो प्रूनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये पौधे के ऊपर से भी ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इससे फल ज़्यादा नहीं ले सकते। मतलब है वही रूटीन में 20-25 किलो या 30 किलो। जब पौधा पुराना हो जाएगा तो फिर ये पौधा आपको फल देगा। अदरवाइज़ थोड़ी उम्र में आप इसे फल लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रूनिंग इसकी बेदरेग होकर करनी चाहिए ताकि पीछे वाले जो फल है उसका म्यार बरकरार रह सके। ठीक है, अभी कुछ टाइम में ये पौधा हमने एक साइड से काट दिया। ठीक है, ये इतना सा टाइम लगा इस पर और ये तकरीबन ऊपर से कट चुका है। अगर आप इसको काटते हैं अच्छे तरीके से तो आपका ये फल गर्मी में नहीं, सर्दी में नहीं, गर्मी में आएगा। ठीक है जी। और अगर आप इसको काटते हैं तो ये नीचे से ब्रांचें देखें, ये ब्रांचें आ रही हैं, नई ब्रांचिंग निकल रही है, ये नई ब्रांचें निकल रही हैं। फर्ज करें यहाँ से अगर इसको काट दिया जाता है, ये जितनी ब्रांचें हैं ये टोटल की टोटल आपको गर्मी में जाके फल देंगी। तो इसलिए इसकी प्रूनिंग ज़रूरी है। अभी ये देखें हमने जो लगाया हुआ है 10 बाई 10 पे, अभी इसकी प्रूनिंग से ये कितना रास्ता खाली हो गया, कितना रास्ता खाली हो गया। इसमें कांटे नहीं होते। कांटे ना होने की वजह से इसके अंदर बंदा इजीली चल फिर सकता है। ठीक है, इजीली चल फिर सकता है। तो ये इसका तरीकाकार है प्रूनिंग का, इसका कोई मुश्किल नहीं है। जो लोगों के कंसेप्ट बना हुआ है कि अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये होगा वो होगा, तो प्यारे किसान भाइयों, अगर आप प्रूनिंग नहीं कर सकते तो सीडलेस नींबू आपको उतना अच्छा खासा पैसे नहीं दे सकता। अब जितनी ब्रांचें ये पीछे से निकालेगा, कम से कम एक एक पौधे पे 1-1 मन 1.5 मन फल आना चाहिए अगले साल। अगर इतना फल आता है तो 3,000-4,000 रुपये मन इस मरतबा हमारा सेल हुआ है। और अगर 3,000 रुपये मन की बजाय 2,000 रुपये मन पे भी चला जाए और 300-400 मन पर एकड़ से आप यील्ड ले लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका 1 एकड़ 7-8 लाख रुपए से कम नहीं देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सीडलेस लेमन की दिन ब दिन डिमांड भी बढ़ रही है। तो जो दोस्त इसके ख्वाहिशमंद हों, प्रॉपर कंसल्टेंसी के हवाले से, प्रॉपर हेल्प आउट के हवाले से, वो जब चाहे रब्ता करें। LCD के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे करें रब्ता। और इसके प्लांट भी आपको चाहिए हों, एयर लेयरिंग प्लांट जो हैं इसके, वो बिल्कुल अभी तैयार हैं। जो दोस्त लगाना चाहते हैं वो बिल्कुल मशवरा करके अपनी ज़मीनों में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब आप इसको एयर लेयरिंग करेंगे या जब आप इसको प्रून करेंगे तो इसका जो कद है वो 6 फीट से ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरह पौधा अंदर झाड़ी बनती जाएगी और झाड़ी के अंदर आपको बेभा फल मिलेगा। अभी इस वक्त इसका फल ख़त्म हो चुका है। ये 10 बाई 10 पे लगा हुआ बाग है। मैं फिर लास्ट में ये कहता हूँ, अगर जो दोस्त मेहनत नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते, वो 15 बाई 10 पे लगाएं ताकि इस तरह डिस्टेंस 10 फीट हो
और चौड़ाई का जो डिस्टेंस है वो 15 फीट हो। उससे ये होगा कि ट्रैक्टर चलाना उनके लिए आसान होगा, स्प्रे करनी आसान होगी, क्योंकि हमारे पास लेबर ज़िम्मेदार है, हमारे पास लोग थोड़े मेहनती हैं पत्तोगी में, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो बाद इलाकों में लेबर तो दूर की बात है कि काम फल तोड़ने के लिए भी लोग नहीं मिलते, तो ऐसे लोग हरगिज़ लोगों की बातों में आके ज़्यादा प्लांट ना लगाएं। दूसरी साइड पौधे की देखी जो हमने प्रूनिंग की, अभी हम आ गए हैं बाहर वाली साइड पे, तो हम आपको दिखाते हैं कि इस पर कितना टाइम लगता है, लोग परेशान हैं। इसी तरह एक दोस्त ने पिछले साल राब्ता किया कि मेरा सीडलेस नींबू फल नहीं दे रहा, तो वो भाई हमारे फरमान साहब थे लिया से, तो अल्हम्दुलिल्लाह कदरे बेहतर इस मरतबा फ़र्क आया है। इस मरतबा उनका फ्रूट में भी फ़र्क आया है, उन्होंने मेहनत की, प्रूनिंग की, और इस मरतबा भी हमने उनको तरीका बताया है। अभी देखें अगले साल नेक्स्ट सीज़न में ये जितनी ब्रांचें नई निकल रही हैं, अभी पीछे और ये टहनी निकाल लेगी, ये सारी टहनी के ऊपर शाखें निकल आएंगी जैसा कि ये निकल आई। आप हैरान रह जाएंगे कि एक एक शाख पे 2-2 किलो, 2-2 केजी, 1.5 केजी, 1 केजी तकरीबन फल लग जाता है। अगर एक शाख पे आपका 4-5 केजी फल लग जाए तो पूरे पौधे से आप कितना फल ले सकते हैं। तो कोशिश करके आप इस पौधे की ये तरीकाकार है प्रूनिंग का। और अगर आप इसके एयर लेयरिंग प्लांट भी लेना चाहें वो भी आपको हम इंशाल्लाह देंगे, डिलीवर करेंगे। और ये तरीकाकार है, इतना टाइम इस पे नहीं है जितना लोग परेशान हैं, ठीक है। फिर कुछ दोस्तों का ये कहना है कि सीडलेस नींबू जो है वो फटता बहुत है इस तरह। तो प्यारे किसान भाइयों, अगर नींबू इस तरह फटता है आपका, तो आप इसको जब तैयार करते हैं उस वक्त इसमें पोटाश का इस्तेमाल करें, मतलब, और उसके अलावा पोटाश के साथ साथ आप इसके अंदर जिंक का इस्तेमाल करें, और अगर हो सके तो ज़मीनों के अंदर गोबर का इस्तेमाल करें, ठीक है, गोबर यूज़ करें सर्दी के अंदर। तो अगर आप इस तरह प्रूनिंग कर लेते हैं और प्रूनिंग करने के बाद आपका जो पौधा है फल नहीं देता, तो फिर आप सबसे पहले ये देखें कि आपका पौधा छठी ग्राफ्टेड था या एयर लेयरिंग था। अगर एयर लेयरिंग था तो फिर उसको फल देना चाहिए, ठीक है जी। इंशाल्लाह ये आप क्लोज इनको दिखाएं, पूरा पौधा इस तरह से दिखाएं, इसकी कुछ शक्ल बनाई है तो अब वाज़ह क्लियर हो गया है कि ये किस सूरत में चला गया, मतलब एक गुलाई शेप में है, अभी खला इधर से बच गया, ठीक है। और जब इस पौधे की हम कटाई करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, जैसा कि ये है, ठीक है, ये प्रूनिंग का जो करेंगे तो इतना ही रास्ता इधर से बच जाएगा। इस तरह करके आप इस बाग को 5-6 साल तो वैसे ही ले जा सकते हैं, 5-6 साल वैसे ही इस बाग को ले जा सकते हैं। तो प्यारे किसान भाइयों, मेहनत करो अगर कर सकते हो तो, अगर नहीं कर सकते तो इस फील्ड में मेहनत के बगैर चारा नहीं है। तो अगर आप खुद सीखें, अगर आप खुद कर नहीं सकते, हाथ से कर नहीं सकते, तो टेक्निकल बंदे रखें, टेक्निकल टीम आपके पास होना ज़रूरी है। तो मज़ीद ये जो हमने स्क्रीन पर नंबर दिया है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है और हमारा किसानों का एक ग्रुप है। उस ग्रुप में हम उस किसान को ऐड करते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, और उस ग्रुप में हम उस बंदे को ऐड करते हैं जो जिद्दत पसंद है, जो कुछ करना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल मेरे जैसा नखटू ज़िम्मेदार उसमें हम ऐड नहीं करते कि जो कुछ करना ना चाहे। तो प्यारे किसान भाइयों, अल्लाह पाक ने ये हमें बहुत बड़ा मौजज़ा, बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है कि हमें ज़मीन के टुकड़े दिए। और आप पूरी दुनिया में देख लें, जिस तरह की ज़मीन अल्लाह ने पाकिस्तान में, पंजाब और सिंध और केपी के और बलूचिस्तान में टुकड़े दिए हैं, आप पूरी दुनिया में ऐसी ज़मीन नहीं देख सकते। तो बदबख्ती है, हमने खुद ही करना है, जो करना है, अपने हालात हमने खुद चेंज करने हैं। तो इंशाल्लाह अगर किसी किसान भाई को किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं राना जावेद अशरफ पतोगी से मैं हाज़िर हूँ। तो अगर किसी भाई का कोई मसला हो तो काइंडली, अगर किसी वजह से फ़ोन यस ना हो सके तो आप इसी नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर लें। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैसेज सुन लिया जाएगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे ये प्रूनिंग का कंसेप्ट आप भाइयों को क्लियर हो गया होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप बिल्कुल अपनी राय का इजहार करें और हमें बताएं कि जो हमसे अगर कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, ताकि हम उसका इजाला कर सकें। अभी हम भी सीख रहे हैं,
तो तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, ताकि हम अपनी गलतियों का अजाला करें और इससे कुछ सीख के आगे दोस्तों को सिखा सकें। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मैंने 2 लेमन तोड़े हैं, ठीक है। ये मैं अपने किसान भाइयों को दिखाता हूँ कि कुछ दोस्तों का कहना है कि इसमें सीड आ जाता है। तो प्यारे किसान भाइयों, सीड आने की एक वजह है, वो मैं आपको बता देता हूँ सीड क्यों आता है। ये बगैर बीज के है, मैक्सिकन लेमन है, ये अंडे की शक्ल में है, ठीक है, प्योर लेमन। इसका साइज़ चेक कर लें, अगर इस साइज़ में आप तोड़ते नहीं तो फिर इसने बड़ा ही होना है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। और इसमें बीज सीडलेस में एक वजह से बीज आ जाता है, वो मैं आपको वजह बता देता हूँ। लेकिन कोई इक्का दुक्का शाज़ो नाज़र 1-2 फल को आता है, पूरे पौधे को नहीं आता। उसकी वजह ये होती है कि जब पौधा स्ट्रेस में होता है, थोड़ी सी मतलब कोफ्त में होता है, थोड़ा सा खुल के चलता नहीं है, तो पौधे को स्ट्रेस मिलने के बाद एक आधा सीड आना कोई बड़ी बात नहीं। अगर रेगुलर ही सारे पौधे के अंदर हर सीज़न में फल आना शुरू हो जाए, फल के अंदर बीज आना शुरू हो जाए, तो वो फिर प्योर नहीं होता। तो लिहाजा एक आधा बीज आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो 10-20 पौधों में कोई एक फल पे आएगा, हर पौधे पे नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप देख लें।